Hello, Namaste, India. वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ ट्यूशन बाबा। हिंदुस्तान जो है तीन नाम है, आप तीनों का याद रख लो, ठीक है। एक है इंडिया। इंडिया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अभी आपने पढ़ा, इसी के नाम पे जो अरबी थे इंडस को हिंडस बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये हिंदुस्तान हो गया हिंडस से, क्योंकि इनको आ, सिंधु को हिंदू पढ़ते थे। इंडस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु। तो सिंधु रिवर को ये हिंदू पढ़ते थे, ठीक है। उसी से आ गया हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक। और इंडस, इंडस जो ब्रिटिश के लोग थे उसको इंडस पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक, ठीक है। तो यही इंडस जो है मतलब सिंधु पढ़ने में दिक्कत होती थी, यही सिंधु को जो है वो इंडस बोलते थे, और इंडस ही धीरे धीरे जाके हमारी कंट्री का नाम बन गया इंडिया, ठीक है। और रही बात भारत की स्टोरी, तो भारत की कई सारी स्टोरी है। एक तो ये है कि जो शकुंतला के लड़के का नाम था भरत, और वो एक बहुत बड़ा सम्राट बना, इसलिए उसी के नाम पे हम लोग जो है वंशज हैं उनके, भारत, ठीक है। और एक जो आपके वैदिक सोर्स हैं उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जो भारत है वो भारतीयजा, ठीक है, भारतीयजा नाम के जो किंग थे, नेटिव पीपल के जो रूलर थे, उनके नाम पे रखा गया है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी तीनों चीज़ें। फिर से हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। देखो, इंडिया एंड भारत, द वर्ड इंडिया केम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। जब आप एटलस देखोगे तो इसमें ईरान और ग्रीक को ढूंढना है, ठीक है। ईरान जो है आपके वेस्टर्न साइड में, पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, और जो ग्रीस है वो यूरोप के साउथ ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। ग्रीस, रोम, ये सब एक साथ सिटीज़ हैं या फिर कंट्री है। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो। आप एज्यूम करो अभी 2023 चल रही है, इससे मतलब 2500 साल पहले लोग आए थे यहाँ पे, जिस टाइम में बस, गाड़ी, साइकिल वगैरह कुछ नहीं होती थी। लोग पैदल आते थे इतना दूर, या फिर घोड़े या फिर किसी और जानवर पे आते थे, ठीक है। एंड वी आर फैमिलियर विथ इंडस, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से फैमिलियर थे। देखो, यही उनको, वो इसको क्या बोलते थे, हिंडोस बोलते थे। तो जो हिंडोस बोलने लगे उससे क्या हो गई, हिंदुस्तान बन गई, जो अरब के लोग बोलते थे। और जो इंडोस हो गई, इसी इंडोस से क्या बन गई, देखो इंडिया का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इंडिया का फॉर्मेशन हो गया। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। देखो मेंशन्ड है ऋग्वेद में कि भारतीय क्लैन से आया हुआ जो पीपल थे वो भारत, उसी के नाम पे भारत कहलाया गया, ठीक है। एंड ऋग्वेद की जो टेक्स्ट है वो 3500 साल पहले माना जाता है, 3500 ईयर्स एगो ऋग्वेद, मतलब 1500 BC। अब क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको, जब टाइम के बारे में बताऊंगा कि कैसे डेट्स को याद रखते हैं, ओके। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि हम अपने पास्ट को कैसे ढूंढते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं। देखो, हिस्ट्री की सबसे खास बात है, अगर कुछ एक चीज़ है कि आप किस चीज़ पे डिपेंड रहते हो, तो वो चीज़ें हैं सोर्स। क्या है वो चीज़ें, सोर्स। की आपकी सोर्स क्या है, ठीक है, आपकी सोर्स क्या होती है, ठीक है। सो देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वी कैन नो अबाउट आवर हिस्ट्री, like the read books, decipher manuscripts, inscriptions and other archaeological surveys या sources, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं। आप अगर सोर्स के बारे में समझना चाहो, फाइंडिंग आउट द पास्ट, यही है ये सब चीज़ें। जो मनु है, मनु मीन्स हैंड होता है, मनुस्क्रिप्ट्स मीन्स हाथ से जो लिखा हुआ लिपि होती है उसको मैनुस्क्रिप्ट्स बोला जाता है, ठीक है। ये जनरली पहले पाम लिप पे होते थे, तो ताम्र लिप भी होते थे जो कॉपर के होते थे, तांबा, ठीक है। तो उसके भी लीफ होते थे। यहाँ पे मैं आपको एक पेज ऐड करके अभी बताता हूँ, पहले आप ये देख लो। उसके बाद देखो इंस्क्रिप्शंस हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो किसी हार्ड रॉक पे या किसी हार्ड चीज़ पे लिखा जाता था, जिसको कि क्योंकि पहले क्या था कि पेज नहीं बनते थे। पेज बनना कब से शुरू हुआ, पेज बनना बहुत लेटर टाइम में शुरू हुआ। पहले पत्ते पे या फिर पत्थर वगैरह पे लिखा जाता था, ठीक है। देन आपको
इसमें और कुछ लिया है आर्कोलॉजिस्ट, ये मैं बता रहा हूँ आपको क्या होते हैं। देन आपको आई थिंक आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ बोन्स और मैनी पास्ट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम नेम ऑफ द लैंड आर्कोलॉजिस्ट्स, यहाँ से हम एक पेज ऐड करते हैं एंड देन धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं कि क्या होती है कुछ चीज़ें, ठीक है। जैसे कि आपके चैप्टर में भी एक क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट, तो इसके आंसर आप क्या लिखोगे? हाउ वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट, ठीक है। तो इसके आंसर क्या कैसे लिखोगे कि देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वी कैन नो अबाउट द हिस्ट्री, लाइक क्या क्या, लाइक रीड बुक्स, डेसिफर्ड मैन्युस्क्रिप्ट। डेसिफर्ड मीन्स क्या होता है? डिकोड करना, आप समझते हो ना, एक तरह से डिकोड करना कोई भी चीज़। जैसे बच्चे की बात आप समझने में आपको दिक्कत होती होगी, क्यों? क्योंकि उनमें एक लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ है, और जब तक उनकी लैंग्वेज हम नहीं सीखेंगे तब तक हम वो चीज़ें नहीं बोल सकते। जैसे अभी आप मान लो कि आपको फ्रेंच नहीं आती, तो आप फ्रेंच नहीं समझ सकते हो ना, लेकिन वो तो अपनी बातें बता रहा है, बट फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही। और सेम चीज़ आप जब हिंदी या इंग्लिश में उनको बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगी। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको सिर्फ फ्रेंच आती है, उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो आपकी लैंग्वेज को डेसिफर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो डेसिफर मतलब डिकोड करना होता है एक तरह से। उसके बाद देखो इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है बताता हूँ अभी। अभिलेख जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स को आप बोल सकते हो, लिख लेना कितनी, पांडुलिपि बोला जाता है आई थिंक, पांडुलिपि, ठीक है। उसके बाद और भी अदर टाइप्स ऑफ सोर्सेस, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ आ जाती है। शिलालेख, ये पत्थर पे जो पिलर्स पे लिखे जाते हैं वो सब चीज़ें, वो सब कुछ आ जाती है। और टू टाइप्स ऑफ सोर्स होते हैं। एक तो टू टाइप्स ऑफ सोर्स होते हैं, याद रखना, ये सब काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपको फ्यूचर में। एक तो होते हैं आपके लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्स में आपको पता ही है कि वैसी सोर्स जिसको हम पढ़ लिख सकते हैं, जैसे बुक्स हो गए, जैसे आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस में भी कुछ कुछ हो गए, ठीक है, etc। उसके बाद एक होती है नॉन लिटरेरी सोर्सेस। इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे? मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे। जैसे कि आप कभी अगर ताजमहल घूमने जाओगे या कुतुब मीनार घूमने जाओगे तो वहाँ पे देखना कि उस पर लिखे हुए हैं अरेबिक लैंग्वेज में और फारसी में, मतलब उस टाइम में क्या पर्पस रही होगी उसको बनाने की, क्यों बनाया गया, वो सब लिखे होते हैं। उसके बाद कॉइन्स जो होते हैं उस पर भी, जैसे आज ही आप कॉइन देखो तो उस पर लिखी रहती है ना भारत सरकार, 1 रुपीज़ की कॉइन या 10 रुपीज़ की कॉइन। क्या उससे आप क्या समझते हो? आज से कोई 200 साल बाद, 500 साल बाद क्या समझेगा वहाँ पे कि इस टाइम में भारत सरकार का रूल था यहाँ पे, और उन्होंने एक मीडियम ऑफ जो एक्सचेंज है वो बनाया था कॉइन्स को, ठीक है, जिसका नाम उस पर लिखा रहता है रुपया, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक चीज़ को धीरे धीरे समझते हैं क्या होती है। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं इंस्क्रिप्शन क्या होती है। इंस्क्रिप्शंस, तो इंस्क्रिप्शंस की अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन द रिलेटिवली हार्डर सरफेस सच एज स्टोन, बिल्डिंग, मेटल्स, बोन्स, etc। ओके, सो इंस्क्रिप्शंस भी एक राइटिंग्स ही होती है, लिखा हुआ इस पे भी रहता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये हार्डर सरफेस पे लिखा जाता है, ठीक है। सच एज, अभी आपको एग्जांपल दिया, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों पे देखोगे स्टोन्स, ठीक है, मेटल्स हो गए, ठीक है, बोन्स हो गए, बोन्स पे भी लिखे जाते थे, और कॉइन्स भी हो गए, कॉइन्स पे भी लिखे जाते हैं। तो उसमें भी उसको भी आप इंस्क्रिप्शंस की कैटेगरी में कुछ कुछ रख सकते हैं, ठीक है। देन एक नया पेज ऐड करते हैं, उसमें आपको मैं और भी कुछ चीज़ें जो बच गई है वो समझा देता हूँ। जैसे कि एक चीज़ें बच गई है मैन्युस्क्रिप्ट,
क्या बच गई है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। द स्क्रिप्ट्स which were written by hands, ओके। अब जनरली क्या होते थे, जनरली कहाँ लिखे जाते थे, पाम ट्री पे, या फिर आप बर्च लीफ जिसको बोला जाता था, एक हिमालय के तराई में पाया जाता है, वहाँ पे उस पे लिखा जाता था, या फिर कॉपर पे जो लिखे जाते थे, ठीक है। बट लिखना किस चीज़ से होता था, हाथ से लिखा जाता था। जो ओरिजिनल रामायण महाभारत ऋग्वेद ये सब लिखा गया है, क्या है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है एक तरह से, ठीक है। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ओके। देन आप एक चीज़ बार बार सुन रहे होगे, आर्कियोलॉजिस्ट, ये क्या होती है, आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या होते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज़ द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मतलब जो भी पुराने चीज़ों को पढ़ते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट्स बोला जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, पुराने चीज़ों के पढ़ने की जो मेथड होती है उसको आर्कियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये बुक जो आपके लिखे गए हैं, ये तो हिस्टोरियन ने लिखा होगा, लेकिन वो खोजा जो होगा ना किसी ने, जैसे हड़प्पा सभ्यता को तो किसी ने खोजा ना पहले, तो जिसने खोजा वो क्या हो गए, वो आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। हु स्टडीज़ द, और ये कहाँ पे होती है, जनरली साइट्स पे जाके होते हैं। साइट्स क्या होता है, जहाँ पे वो हिस्ट्री, जैसे ताजमहल का मुझे मान लो कि हिस्ट्री पता करना है, तो मैं ताजमहल पे जाऊँगा और वहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी नॉलेज होगी वो गैदर करूँगा, तो मैं उस टाइम में क्या हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको पता चला कि आप जहाँ पे हो उसके नीचे एक मूर्ति बनी हुई है किसी भी चीज़ की, या फिर मान लो कि किसी वो गॉड की मूर्ति निकल गई नीचे से, जैसे कि आप मान लो कि श्री राम जी की मूर्ति निकल गई, तो फिर उनको आप कैसे वो करते हो, फाइंड करते हो, या क्या, कौन आएगा उसको सर्वे करने आएंगे, खोजने आएंगे लोग, ठीक है, बताएंगे आपको कि मतलब। तो ये स्कल्पचर्स वगैरह, जैसे आपने सुना होगा भीमबेटका में बहुत ज़्यादा, भीमबेटका इज़ अ प्लेस इन द मध्य प्रदेश, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पेंटिंग बना हुआ पिक्चर पाया जाता है, ठीक है। गुफा में, सोचो आप उस टाइम में लोग गुफा में पेंटिंग बनाए थे, क्या क्रेजीनेस रही होगी उनकी, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट्स हो गए, और आर्कियोलॉजिस्ट्स को वो होते हैं जो साइट्स पे जाके करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म सुना होगा आपने, हिस्टोरियन या हिस्ट्रियन, ठीक है। हिस्टोरियन क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो सोर्सेज से पता लगा कि देंगे चीज़ों को, उसका वो क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, रीडिंग करेंगे, उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। तो अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट, जो स्टडी भी करते हैं और राइट्स भी करते हैं पास्ट की, वो ये कभी साइट्स पे नहीं जाते जनरली, ठीक है। इनका काम होता है कि ये घर में बैठ के रीडिंग करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बुक्स को डेसिफर करेंगे, लैंग्वेज को, ठीक है। उनको बोला जाता है हिस्टोरियन। आज के टाइम के कुछ फेमस हिस्टोरियन कौन कौन से हैं, अगर आपको याद रखना है तो रामचंद्र गुहा हैं, रोमिला थापर हैं, आर.एस. शर्मा हैं, ऐसे करके बहुत सारे राइटर हैं, ठीक है। डेट्स, अगर आपको कुछ डेट्स की एक समझ आपको मुझे देनी है कि डेट्स कैसे फाइंड होती है, ठीक है। अब देखो, एक ले लो आप नंबर लाइन, ये जगह मान लो 0, इसको 0 ईयर मान लो, और ये 0 ईयर में क्या हुआ था कि जीसस क्राइस्ट की, ईसा मसीह जिनको बोलते हैं, ईसा मसीह, इनकी क्या हुई थी, जन्म हुई थी क्रिश्चियन एरा में। तो यहाँ से जो है हमने 0 लिया और इनके जन्मदिन को रेफरेंस पॉइंट माना कि वहाँ से जो आगे ईयर बीतेगी उसको क्या बोलेंगे, CE, क्या बोला जाएगा, सी मतलब कॉमन एरा। जैसे अभी आपकी कौन सी चल रही है, अभी चल रही है 2023 CE मतलब कॉमन एरा चल रही है, ठीक है। और जो पहले के होंगे उसको क्या होंगे, बिफोर कॉमन एरा। जो पहले के चीज़ें होंगी उसको क्या बोलेंगे, बिफोर कॉमन एरा, BC यानी बिफोर कॉमन एरा। अब किससे बिफोर कॉमन एरा, इससे,
ठीक है, ये 0 पॉइंट्स है। जैसे कि आप लिखते हो कि गौतम बुद्ध, आपने नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध बौद्धिज्म जन्म के जो फाउंडर रहे हैं, उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, बर्थ टाइम कब हुआ उनका, तो मान लो कि 563 BCE लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 563 BCE कब, यहाँ से नहीं, यहाँ से, जीरो से, ठीक है। तो जीरो मतलब जीसस क्राइस्ट से 563 साल पहले ही वो जीवित हो चुके थे, ठीक है। अब यहाँ से जितनी आगे बढ़ते जाएंगे आप साल में, उतना आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ डेट्स हैं जो मैं आपको याद कर दूंगा आगे के क्लास में, ठीक है, बट ये आपको याद रखनी है। BC क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। CE क्या होता है, कॉमन एरा। एक टर्म आप सुन रहे होंगे AD। AD किसके लिए आता है, एनो डोमिनी बोलते हैं इसको, एनो डोमिनी मतलब द ईयर ऑफ लॉर्ड, और लॉर्ड यहाँ पे कौन है, जीसस क्राइस्ट। तो सिंपल सी बात है, CE के लिए ही आएंगे एनो डोमिनी। एनो डोमिनी बोलो या CE बोलो, एक ही बात है। आप 2023 AD भी लिख सकते हो, और या फिर 2023 CE भी लिख सकते हो, ठीक है। और BCE आपने समझ लिया, ठीक। एक चीज़ जो और है वो है सोर्सेज। अपने पीछे के चैप्टर में पढ़ा, यहाँ पे एक चीज़ बस आप और याद रख लो कि सोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में अगर सबसे कोई एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है सोर्सेज, कि रेफर्स टू द info which found from manuscripts, inscriptions and archaeology। तो सोर्सेज क्या होंगे, कहाँ से आप कुछ भी चीज़ देख रहे हो। जैसे कि आप अपने माँ पापा पे या फिर टीचर पे मान लो कि आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो, वाई, क्योंकि आपको जो चीज़ें कुछ आती होगी एंड आप सडनली मैच करते होंगे कि नहीं नहीं पापा भी तो यही बात बता रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि हाँ ये जो बताएंगे इंसान ये सच बताएगा हमेशा, तो आपको उस सोर्स पे क्या हुआ, ट्रस्ट हो गया। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, एक बार आपको धोखा दे दिया, ठीक है, तो दूसरी बार ना आपको उनकी बातें बिलीव करने में मतलब टाइम लगेगा, आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको उस सोर्स से क्या हुई है, एक बार बिट्रे हो चुके हैं आप, धोखा मिल चुका है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ क्या, सोर्स का इतना वैल्यू है। तो आपको पता होना चाहिए, कुछ भी न्यूज़ जब कंज्यूम करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि सही सोर्स क्या है, हमारा सोर्स क्या है। वो सोर्स सही होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका सोर्स सही होगा, इसका मतलब है कि आप जो न्यूज़ गैदर कर रहे हैं, जो आप चीज़ें गैदर कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बाकी ये जो PDF है, जो मैंने ये PDF तैयार किया है, ये PDF आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। ये मैंने बता दिया आपको आर्कोलॉजिस्ट्स क्या होते हैं। एक क्वेश्चन और आपके मन में आता होगा कि वन पास्ट और मैनी पास्ट। इसके बड़े सिंपल आंसर है कि मैनी पास्ट। आप पूछोगे कि भाई सर मैनी पास्ट कैसे हो सकता है, पास्ट तो एक ही होंगे, जो बीत गया सो बीत गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि किंग के पास्ट अलग होंगे, है ना। हंटर्स के पास्ट अलग तरह से बीते होंगे, फार्मर्स के अलग तरह से बीते होंगे, जो हंटिंग गैदरिंग वाले होंगे उनके अलग बीते होंगे। तो इसलिए डिफरेंट पीपल्स के लिए पास्ट की मायने जो है, हिस्ट्री जो है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब सोचो कि उसी टाइम में जो राजा महाराजा होगा, किंग होगा, जैसे अकबर के टाइम का ले लो, तो अकबर जो है कितना खुशमिजाज इंसान होगा, लेकिन उनके टाइम में कई सारे ऐसे भी किसान होंगे, जब बाढ़ आई होगी, जब सूखा आया होगा तो क्या हुए होंगे, या फैमिन आया होगा तो क्या हुआ होगा, भूख से मर रहे होंगे। तो वहाँ पे उनकी हिस्ट्री अलग होगी, किंग की हिस्ट्री अलग होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना, कि सबकी हिस्ट्री अलग होती है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ पास्ट, इसलिए आपका बुक का भी नाम है हमारे अतीत। हमारा अतीत नहीं है ना, आवर पास्ट, ठीक। और है भी देखो, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ द हर्डर्स एंड फार्मर्स वेयर डिफरेंट एंड फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। और आज के टाइम पे भी वही ट्रू है, ठीक ना, कि अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते हैं उनके लिए फिशिंग एक फूड है, बट आपके लिए फिशिंग एक फूड मतलब उस तरह से नहीं है। उनके लिए डे टू डे लाइफ का फूड होता है एक तरह से, है ना, और आपके लिए नहीं है। अंडमान निकोबार कहाँ है, आपने देखा है ना मैप पे, ये देखो, ये जो है द्वीप है, ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके, ग्रुप है आइलैंड का। और भी कई तरह के डिफरेंस हैं,
जैसे कि किंग बैटल लड़ते थे, उनका मेन जो मकसद होता था वो बैटल लड़के बड़े से बड़ा राज्य हासिल करना होता था। लेकिन ऑर्डिनरी किसान, फार्मर्स, इन सब का क्या होता था कि वो सिर्फ जिंदा रहें, सही से जिंदा रहें, ठीक है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए होता था। अब व्हाट डू डेट्स मीन, मैंने आपको समझा दिया कि BC क्या होती है, AC क्या होती है, या फिर मतलब AD क्या होती है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन पे आपके, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आई थिंक आप खुद से कर लोगे सारा कुछ। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली मैंने दिखाया था। नर्मदा वैली में क्या है, बताओ क्या है नर्मदा वैली में, अब सोचो क्या है। हंटिंग एंड गैदरिंग, ओके। मगध क्या है, मगध मैंने बताया था द फर्स्ट बिग किंगडम, ठीक है। उसके बाद इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में क्या है, सिटीज़ पाए गए हैं पहले, ठीक है। उसके बाद देखो गारो हिल्स में क्या है, अर्ली एग्रीकल्चर है। और गंगा वैली में क्या है, फर्स्ट सिटीज़ हैं, ठीक है। ये याद रखना है इस तरह से कुछ आपको, ओके। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या डिफरेंस है मेजर, कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो पत्ते पे या फिर सॉफ्ट सरफेस पे लिखा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये सॉफ्ट सरफेस पे लिखा जाता है, सॉफ्ट सरफेस पे, ठीक है। पत्ते हो गए या फिर आपको मान लो कि पेज हो गया, जो मोटे वाले पहले पेज आते थे, उस तरह से चीज़ें जो होती थी उस पर लिखा जाता था। और ये जो है ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। तो दूसरा चीज़ यहीं से डिफरेंस निकल के आ गया कि ये जो है लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा, ठीक है। और ये जो है ये शॉर्टर टाइम के लिए होगा, इसको बहुत संजीदगी से संभाल के रखना होगा, ठीक है। तो ये दो बड़े डिफरेंस हो गया, और दोनों का डिफिनेशन लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो रिटर्न टू रसीदाज क्वेश्चंस, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट, कि रसीदा जी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो आप लिख सकते हो कि कैसे हमको पहले की जो पास्ट है उसकी पता हमें कैसे चलती है, उसका क्या सोर्सेज है, आप लिख सकते हो। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेरी सोर्सेज, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, पहले के क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए इजी होगी। देन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कोलॉजिस्ट्स में फाइंड, तो इसमें क्या सब होगी, साइट्स होगी, स्टोन्स होगी, बोन्स होगी, पेंटिंग्स होंगे, और फिर कपड़े लत्ते होंगे, बोन्स होंगे, हड्डियाँ जो होती है, ये सब चीज़ से पाया जाता है उनको। उससे वो क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग होती है, क्या होती है, कार्बन डेटिंग। इससे वो क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। क्या होता है ये मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक ऑर्डिनरी मेल एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। तो आपको पूछ रहा है कि क्यों ऐसा होता है या ऐसा होता था कि ऑर्डिनरी मैन का या वुमेन का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। इसके 3-4 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इनके लिए, लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं था इनका लाइफ, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद दूसरा क्या, जो सभी पढ़े लिखे नहीं होते थे, लिटरेसी रेट बहुत कम होती थी, तो इनका ही क्यों लिखे, अगर लिखना ही है तो कुछ अच्छा क्यों ना लिखे, या फिर बड़े लोगों का क्यों नहीं लिखे। तीसरा चीज़ कि अफोर्ड करना मुश्किल था, जो राजा महाराजा लिखते थे वो पोएट्री या फिर जो भी उनके होते थे उनके लेखक वगैरह, उनको पैसा खूब दिया जाता था उनके द्वारा। ये सब बहुत बड़ा रीज़न था कि आम लोगों की हिस्ट्री जो है वो नहीं लिखी जाती थी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द फार्मर्स। किंग के लाइफ जो है कैसे डिफरेंट है फार्मर से, 2 तरीके बताना है आपको। कैसे वो राजा महाराजा थे, महल में रहते थे, उनके लिए मेन लाइफ का मोटिव क्या होता था कि जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है मुझे ज़मीन एक्वायर करना है। किसान की क्या होती थी कि मुझे खेती करना है एंड देन अपनी जीवन यापन करनी है, दैट्स इट। और ये जो क्वेश्चन है आपके काम के नहीं है। आई होप आपके सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। ये डेट्स जो है आपको याद रख लेने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे कि बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ, 8000 ईयर एगो, ठीक है। और फर्स्ट सिटीज़ कब डेवलप हुआ, 4700 ईयर्स एगो। जब भी पढ़ते हो तो आप प्रेजेंट के टाइम से पढ़ते हो, ओके। सिटीज़ इन गंगा वैली, अ बिग किंगडम इन मगध एम्पायर कब हुआ, 2500 ईयर्स एगो, ठीक है। और द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD। अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, आप जब भी देखते हो तो वो कब से लेते हैं, 2000 ईस्वी से लेते हैं, जनरली बहुत ईजी होता है, ठीक है। आप इतने क्लोज जाके नहीं पढ़ सकते हो।
आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट हो मन में तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके डॉट्स पूछ लेना है, आपको नेक्स्ट डे तक आंसर मिल जाएगी। ओके, आई होप। एंड जो भी लर्निंग्स है आपको ब्रेन ओपन करके हमेशा ऑब्जर्वेशन करनी है चीज़ों को, ठीक ना। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आई होप कि आपको जो भी चीज़ें होगी दिक्कत वो आप पूछेंगे मेरे से। एंड आज यहीं तक, एंड पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। Thank you for watching the video and please do like, share and subscribe my channel.